शेंगेन वीज़ा एक शॉर्ट स्टे वीज़ा है जो कि पर्सन को अलाउ करता है शेंगेन एरिया जोन में, जिसमें 26 कंट्रीज़ आती हैं उसमें वीज़ा फ्री जाने के लिए। ये जो एरिया है शेंगेन यूरोप के पासपोर्ट फ्री जोन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे वीज़ा फ्री ट्रैवल एरिया भी कहते हैं। यदि आप यूरोपीय देशों की यात्रा करना चाहते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए कि आप शेंगेन वीज़ा बनवा लें। शेंगेन वीज़ा में शामिल हैं 26 देश 1985 के समझौते के हिसाब से। सो बेसिकली इट्स अ बॉर्डर फ्री जोन, सो इफ़ यू हैव अ शेंगेन वीज़ा देन यू कैन ईजिली गो अराउंड इन दीज 26 कंट्रीज़। कहते हैं शेंगेन वीज़ा भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है शॉर्ट स्टे वीज़ा, जो कि वीज़ा सिर्फ 90 दिनों के लिए ही वैलिड रहता है और आप 6 महीने का आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। एक होता है लॉन्ग स्टे वीज़ा, जो 90 दिन से अधिक के लिए लागू होता है, लेकिन यहाँ पर वहाँ के जहाँ भी आप जा रहे हैं उस देश के कानून भी नियम भी लागू होते हैं। इसके बाद आता है एक ट्रांजिट वीज़ा, जो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा होता है, जो कि कुछ देशों में ज़रूरत पड़ती है आप ट्रांजिट करने के लिए, तब उसके लिए अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आता है सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री शेंगेन वीज़ा। ये भी सिंगल एंट्री मतलब आप एक बार एंट्री कर सकते हो, फिर जब आप दोबारा आपको उस जोन में जाना होगा तो आपको फिर से वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, उस जोन में नहीं जा सकते इवन यू हैव दैट 90 to 180 वैलिडिटी। सेकेंड एंट्री में भी सेम है कि आपको एक बार और चांस देते हैं एग्जिट के बाद एंट्री करने का। एंड मल्टीपल एंट्री में होता है कि इफ़ यू हैव वैलिड टाइम देन यू कैन एंटर दैट शेंगेन जोन मल्टीपल टाइम्स आफ्टर एग्जिट। अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो शेंगेन वीज़ा बनवाने के लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, और ये जो फॉर्म जब आप भरेंगे तो इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी कॉलम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है वहाँ आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना पड़ेगा, आप उसको ब्लैंक ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हिस्ट्री, यदि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो शेंगेन वीज़ा आसानी से मिल जाता है, और यदि नहीं है तो यूके का वीज़ा बनवाएं देन फिर शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करें। उसके बाद आता है आपको फ़ोटोग्राफ लगते हैं, और पासपोर्ट आपको वैलिड पासपोर्ट लगता है जो कि अपडेटेड होना चाहिए, कम से कम 6 महीने की उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। फ़्लाइट का टिकट राउंड ट्रिप और जाने का आपको कंफर्म टिकट लगाना पड़ता है। इसके और कवर लेटर लगाना पड़ता है कि आप क्यों जा रहे हैं, आपका क्या पर्पज़ है, और आप वापस लौट के आएंगे। उनको बस ये जानना होता है कि आप कहीं इलीगली वहाँ जाना तो नहीं चाहते हैं। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, कम से कम आपको 3 महीने का कराना चाहिए। यदि आप वहाँ जा रहे हैं तो 30,000 यूरो का कवरेज उसमें एटलीस्ट होना चाहिए। एंड होटल रिजर्वेशन भी अब कंफर्म मांगने लगे हैं कि आप होटल में कौन से होटल में जाके रहेंगे, वहाँ पे उसकी कंफर्म रिसिप्ट, आपको कंफर्म बुकिंग दिखाना पड़ता है कुछ कंट्री में जाने के लिए। एंड ट्रिप के लिए जो अकाउंट है में पर्याप्त आपके पास फ़ंड है या नहीं है, जहाँ आप जा रहे हैं उसकी क्या इटिनरी है, कौन से देश में आप कितने दिन। शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप जिस भी देश में ट्रैवल प्लान कर रहे हैं वहाँ जाके वहाँ की एम्बेसी से भी आप शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप जिस कंट्री में विज़िट करने वाले हैं उस देश की एम्बेसी या वीज़ा सेंटर या फिर कॉन्सुलेट के पास जाकर वहाँ जाके आप वीज़ा फ़ाइल आपको कराना होगा। यदि आप 2 से ज़्यादा शेंगेन कंट्री में विज़िट कर रहे हैं तो उस देश के दूतावास में जाके वीज़ा अप्लाई करना होगा जिस देश में आप सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। सपोज़ यदि आप 2 कंट्री में जा रहे हैं, किसी में आप 5 दिन रह रहे हैं, किसी में 10 दिन रह रहे हैं, तो जिसमें आप 10 दिन रह रहे हैं वहाँ से जाके आपको अप्लाई करना होगा। और यदि आप दोनों में बराबर दिन तक रहेंगे तो आपको उस वीज़ा सेंटर से वीज़ा अप्लाई करना होगा जहाँ पर आप पहले एंट्री करेंगे। अब इसके बाद आता है कि कितने दिन पहले आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो कम से कम 3 महीने पहले आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा, क्योंकि इनको जो वीज़ा का प्रोसेस है उसको वर्क करने में एटलीस्ट वर्किंग 15 डेज़ का समय लगता है, तो आपको वो मार्जिन लेके चलना पड़ता है। शेंगेन वीज़ा के में जो कंट्रीज़ आती हैं उनके साथ साथ भी आप कुछ अन्य कंट्री भी हैं जहाँ जो शेंगेन रीजन में नहीं आती हैं, बट आपका शेंगेन वीज़ा है तो वो अलाउ करती हैं आपको वहाँ ट्रैवल करने के लिए। रुकने वाले हैं, ये सारा आपको डिटेल में बताना पड़ता है, और ये ऐसा होना चाहिए जो उनको वैलिड लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें टू मच इन्फॉर्मेशन डाल दो कि आप डेली कहीं ना कहीं घूमने जाओगे, और जो कि लॉजिकली नहीं लग रहा है कि आप इतना कर पाओगे। आपको इनकम टैक्स रिटर्न की स्लिप भी लगानी पड़ती है, और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपनी सैलरी स्लिप भी लगानी पड़ेगी 6 महीने की। और यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपने पेरेंट्स का स्टेटमेंट भी उसमें लगाना पड़ेगा। और आप जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा कि आपकी कंपनी की तरफ से, इस पर आपका स्टैंपिंग और साइन होना चाहिए।